Hello students, today I am going to explain you your revision assignment 9. Your first example is simplify. सिंप्लीफाई में बेटा यू नो कि सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, तो इसमें दो जगह डिवाइड हो रहा है, तो दोनों को हम ब्रैकेट में करके और इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, 56 से 2 को डिवाइड करना है, शॉर्टकट डिवाइड कर लेंगे हम। 2 की टेल में 5 को देखेंगे, 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस किया 1 बचा, 1 इस 6 के सामने लग जाएगा। ये 6 कितना बन गया बेटा 16 हो गया। ये 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस किया 1 बचा, 1 6 के आगे 16 बन गया ये, तो 2 8 जा 16। ठीक है, अब प्लस का साइन आ जाएगा, सेम उतार लेंगे, माइनस आ गया, फिर 5 आ गया, फिर मल्टीप्लाई आ गया, फिर 2 आ गया, फिर प्लस। अब इसका आंसर लिख देंगे 5 3 जा 15, इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने डिवाइड कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब सेम। 28 सेम, प्लस देन 3 देन माइनस। अब इन दोनों का आंसर लिख देंगे, 5 2 जा 10 प्लस 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐड करना है इन दोनों को। ये 3 भी है ऐड, लेकिन 3 को हम 10 से ऐड नहीं कर सकते। 3 आपका इन 10 आपका किसी से ऐड नहीं होगा, क्योंकि 10 का साइन माइनस का है। 10 आपका किसी से भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि 10 का साइन माइनस का है। 28 3 एंड 3 ये प्लस होंगे आपस में, तो हम इनको साथ में कर लेंगे। ठीक है, अब 28 में हम 3 प्लस 3 प्लस कर देंगे। 28 में 3 प्लस किया 31 हो गया, 31 में 3 प्लस किया 34। वी जस्ट राइट 34 माइनस 10। 34 में से बेटा 10 माइनस करेंगे, 24 इज आवर आंसर। स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस को करने में। नेक्स्ट देखिए, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो पहले हम ये डिवाइड भी करेंगे और पहले हम ये मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये डिवाइड नहीं होगा पहले, क्योंकि ब्रैकेट में आप ब्रैकेट पहले बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 17 हम सेम उतार लेंगे, देन प्लस 12 5 जा 60, देन डिवाइड का आंसर आ जाएगा। इस ब्रैकेट का हमने आंसर लिख दिया, तो अब ब्रैकेट नहीं लगाना। इस ब्रैकेट का हमने आंसर लिख दिया 12 5 जा 60, तो अब ब्रैकेट नहीं आएगा। 60 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, देन माइनस, और 32 को 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 जा 32, देन 4 इज आवर आंसर। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है, तो पहले ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, 60 डिवाइड 17 सेम आ जाएगा, प्लस 10 6 जा 60, तो बेटा 6 आ जाएगा, फिर माइनस 4। ठीक है, अब 17 और 6 को प्लस करेंगे, कितना आया 23, फिर माइनस 4 हो जाएगा, आंसर आ गया 19। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इस क्वेश्चन में आपके सारे ब्रैकेट हैं और बार भी है, तो सबसे पहले ये बार बार सॉल्व होगा, उसके बाद ये ब्रैकेट, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, पहले हम यहाँ तक सारा सेम उतार लेंगे। 5 माइनस, देन स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, फिर 4, फिर माइनस, फिर करली ब्रैकेट आएगा, फिर 3 माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर 10, फिर माइनस। अब 4 में 3 प्लस करेंगे 7। ठीक है, अभी ये वाला ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, हमने सिर्फ इस बार को सॉल्व किया है, ये लाइन मतलब बार है। ये 4 प्लस 3 करा है 7। ठीक है, अब हम ये वाला कॉमन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 माइनस, देखिए अब सारा हम सेम उतार रहे हैं वहाँ तक, करली ब्रैकेट भी सेम आ जाएगा।
अब 10 में से 7 माइनस किया कितना है बेटा 3। ठीक है, अब ये 3 माइनस 3 तो 0 ही हो गया। थ्री माइनस 3 0। अब 4 में से 0 माइनस किया 4 ही आ गया, तो 5 इसका आंसर क्या आया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, एट लास्ट 1। 10 में से 7 माइनस किया हमारा आंसर आ गया 3। अब ब्रैकेट के बाहर पहले से 3 भी था, तो 3 माइनस 3 हो गया 0। देखिए इधर का सारा सेम ही आ रहा है, 3 माइनस 3 आ गया 0। अब 4 में से 0 माइनस किया 4 ही आ गया। ठीक है, अब एट लास्ट हमने 5 माइनस 4, अब 1 इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें भी ब्रैकेट्स है बेटा, तो हम वहाँ तक सारा सेम उतार लेंगे। पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कॉमन ब्रैकेट 35 प्लस 21 डिवाइड बाय 3 फिर माइनस। देखा आपने, यहाँ तक मैंने सारा सेम उतार लिया है। अब हम करली ब्रैकेट लगाएंगे और इसका आंसर लिख देंगे 5 6 बेटा 30। उसके बाद क्या है डिवाइड, फिर क्या है 3, देन करली ब्रैकेट। ठीक है, अब हम करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ये सारा सेम आएगा। 35 सेम प्लस 21 डिवाइड बाय 3 माइनस 3 10 जा 30। ठीक है, अब सेम उतारना है यहाँ तक। अब क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व अब हमें डिवाइड करना है मास रूट बॉड मास के अकॉर्डिंग। अब ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, ब्रैकेट सारे सॉल्व हो गए, तो अब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। हम इस डिवाइड को ब्रैकेट में कर लेते हैं, इजी रहेगा हमें। 35 प्लस आ गया सेम, इसको डिवाइड किया 3 7 जा 21, 7 आंसर हो गया माइनस 10। 35 में बेटा आप 7 प्लस करेंगे, ठीक है। अब एट लास्ट हम माइनस कर देंगे। 35 में हमने 7 प्लस किया 42 आ गया। 42 में अब माइनस 10, 42 से माइनस 10 हुआ बेटा, तो 32 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका एक्सरसाइज 6.7 की वर्ड प्रॉब्लम है। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सनग्लासेस। एक पेयर ऑफ सनग्लासेस के कॉस्ट दे रखी है ₹145.50। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 44 सनग्लासेस। आपको 1 पेयर सनग्लासेस की कॉस्ट दे रखी है और 44 सनग्लासेस की कॉस्ट पूछी है, तो आपको इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ सनग्लासेस कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ सनग्लासेस क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 44 सच ग्लासेस तो हो जाएगी आपकी 145.50 मल्टीप्लाई बाय 44। 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो योर कॉस्ट इज 6402। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू रीच आगरा फ्रॉम दिल्ली ए ट्रेन कवर्स 132.72 किलोमीटर। आगरा से दिल्ली पहुंचने के लिए एक ट्रेन कवर करती है 132.72 किलोमीटर इन 4 आवर्स। 4 आवर्स में वो इतना किलोमीटर कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना कवर करेगी। आपको 4 घंटे में दिया है, 4 घंटे में दिया है कि वो कितना कवर करती है, तो आपको 1 आवर का निकालना है। तो मीन्स डिवाइड करना है। ए ट्रेन कवर्स इन 4 आवर्स। 4 आवर्स में एक ट्रेन कितना कवर कर रखी है, दे रखा है आपको 132.72 किलोमीटर और डिस्टेंस इट कवर इन 1 आवर। 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डिवाइड करना है आपको। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है। 4 3 जा 12 आया, फिर 3 में से 2 गया, 1 आया, फिर 2 कॉपी किया, फिर अगेन 4 3 जा 12 आ गया। अब बेटा डेसिमल आया, तो डेसिमल को हम क्वोशिएंट में कॉपी कर लेंगे। 7 नहीं उतारना, पहले हमें डेसिमल को कॉपी करना है क्वोशिएंट में, फिर 7 उतारना है।
अब आया 4 1 जा 4, फिर 7 में से 4 माइनस किया 3 आया, 2 कॉपी किया, फिर 4 8 से 32 हो गया। ठीक है, और आंसर इज 33.18 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम आपकी 13.1 से है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज, आपको साइड दे रखी है और पेरीमीटर निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। बहुत इजी क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो हम क्या कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, साइड इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 मल्टीप्लाई साइड। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डिजिट के बाद इसमें पॉइंट है तो यहाँ आंसर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। और सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलना है। ये पेरीमीटर है तो स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं आएगा, स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी वर्ड प्रॉब्लम है 13.3 की थर्ड वर्ड प्रॉब्लम है। द साइड ऑफ स्क्वायर हॉल मेजर 80 मीटर ईच। एक स्क्वायर हॉल है, उसकी आपकी एक साइड 80 मीटर है। फाइंड द एरिया, पहले तो आपको एरिया निकालना है, उसके बाद फाइंड इट्स कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है ₹0.50 पर स्क्वायर मीटर ऑफ टाइल द फ्लोर। फ्लोर पे टाइलिंग करने की कॉस्ट दे रखी है आपकी 0.50 किलो पर स्क्वायर मीटर। ये कॉस्ट दे रखी है, ये रेट दे रखा है। जैसे आप अपनी फ्लोर पे टाइल लगवाते हैं तो उसकी एक रेट बताता है आपको, मिस्त्री एक रेट बताता है कि इस रेट पे मैं टाइल लगाऊंगा, तो ये वही रेट है बेटा। तो वो रेट क्या है 0.50 पर स्क्वायर मीटर का रेट है आपका। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू टाइल द एंटायर फ्लोर, पूरे फ्लोर पे टाइल लगाने की क्या कॉस्ट होगी पर स्क्वायर मीटर, ये कॉस्ट है। तो एरिया निकाल के उससे इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कि पूरे फ्लोर पे टाइल करने की क्या कॉस्ट आएगी। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर हॉल दे रखी है 80 मीटर। ठीक है, तो हम एरिया निकाल लेंगे 80 इंटू 80, 6400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड इंटू साइड। अब कॉस्ट ऑफ टाइल क्या दे रखी है 0.50 पर स्क्वायर मीटर रुपीस दे रखा है। ये एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट इतनी है, तो फिर हम उसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से। इट विल कॉस्ट टू टाइल द एंटायर फ्लोर, पूरे फ्लोर की कॉस्ट क्या होगी, जो कॉस्ट दे रखी है, जो कॉस्ट दे रखी है उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर बेटा पॉइंट के बाद 2 जीरो आ रहे हैं तो ये 0 2 हम हटा सकते हैं, नहीं लिखेंगे हम ये 3200। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 आता है तो हम उसको नहीं लिखते। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, इसी की तरह क्वेश्चन है। ये एरिया पे, ये आपका ये फ्लोर है तो फ्लोर को पे का क्या होता है एरिया होता है। अब ये क्या है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग कहाँ होती है, किसी भी, मान लीजिए कोई भी पार्क है आपका, ये पार्क है, फेंसिंग कहाँ लगती है, फेंसिंग पार्क के बॉर्डर पे लगती है, तो वो क्या होता है पेरीमीटर होता है वो। ठीक है, किसी भी पार्क में फेंसिंग कहाँ लगती है बेटा, यहाँ पे लगती है। और जो टाइल्स लगी थी वो कहाँ लगती है, टाइल्स बेटा यहाँ लगती है, इस एरिया में टाइल लगती है। तो टाइल लगती है एरिया पे और फेंसिंग लगती है पेरीमीटर पे। बॉर्डर पे लगती है ना, तो बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर तो पेरीमीटर होता है ना, तो इसमें हम पेरीमीटर निकालेंगे। ध्यान से समझिए इसको। फेंसिंग कहाँ होती है, बॉर्डर पे होती है, बॉर्डर मीन्स पेरीमीटर पे होती है। ठीक है, और जो टाइल बिछती है वो पूरे इस पे बिछती है, एरिया में बिछती है, एरिया होता है, ये बीच में बिछती है ना टाइलें, तो ये क्या होता है, ये एरिया होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है और फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 110 मीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई 110, तो हमारा आंसर आ गया 440 मीटर पेरीमीटर आ गया ये। अब रेट ऑफ फेंसिंग कितनी है 15 रुपीज़ पर मीटर, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फिर हमारी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर पार्क इज
440 मल्टीप्लाई 15, 15 रुपीज़ दे रखी है रेट पर मीटर। ठीक है, इसमें निकालना था बेटा आपको कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क। एक स्क्वायर पार्क की फेंसिंग, फेंसिंग कहाँ होती है, बॉर्डर बाउंड्री जो बनाते हैं हम, वहाँ पे होती है, और उसका रेट दे रखा था आपको 15 पर मीटर। ठीक है, ध्यान से करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। थैंक यू बच्चों।